एनएसई ने ये कहा है कि इंट्रा डे बेसिस पे ये मॉनिटर किया जाएगा कि जो लोग सौदे करते हैं, अगर दो पैन के बीच में ट्रेड रिवर्सल होता है, मतलब एक बार वो बेच रहा है फिर बाद में वही खरीद रहा है, दूसरा खरीद रहा है फिर वही बेच रहा है, तो इन मामलों में ऑटोमेटिकली एक्सचेंज का सिस्टम इस तरह से रेडी होगा कि वो सौदों को रद्द कर देगा। जो सेकेंड लेग का सौदा होगा, यानी पहले जिसको बेचा गया है वही आदमी वापस दूसरे को बेच रहा होगा, जो सेकंड लेग का सौदा होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो 7 जुलाई से होगी और पहले जो होगी शुरुआत वो कैश सेगमेंट में होगी और उसके बाद इसको दूसरे सेगमेंट में भी लाया जा सकता है। अभी हालांकि पूरी लिस्ट नहीं जारी हुई है कि किस तरह के शेयरों के लिए होगा, लेकिन ब्रॉडली यह है कि जो निफ्टी 500 के आगे वाले शेयर हैं, यानी उससे नीचे की कैटेगरी में जो आते हैं, उन शेयरों के लिए इसको लागू किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, यानी प्रॉफिट बुक करते हैं या लॉस बुक करते हैं या आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, तो उन सारे लोगों की जो गतिविधि है वो इसके जरिए रोकी जाए। इस तरह की व्यवस्था जो है वो बीएसई ने भी 2016 में शुरू की थी, जब इलिक्विड ऑप्शंस का मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और उस वैसी ही व्यवस्था अब एनएसई शुरू कर रहा है 7 जुलाई से। एनएसई ने इसके संकेत जो है पिछले साल अगस्त में ही दिए थे कि इस तरह की व्यवस्था लाई जा रही है और अब ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। ओके, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब अब अगर दो पैन कार्ड के बीच में ट्रेड्स मैच होने के संकेत आ रहे हैं, वहां पे क्लाइंट कोड चेंज वगैरह हो रहा है, तो दिक्कत है। अगर क्लाइंट कोड चेंज हुआ तो समस्या नहीं है। नहीं, अगर मतलब ये पैन पे भी लागू होगा और जो कस्टोडियल पार्टिसिपेंट होते हैं उनका जो कोड होता है, सीपी कोड जिसको कहते हैं, तो उस पर भी लागू होगा। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो पहला जो होगा वो 10:30 बजे से शुरू होगा, यानी 9:15 से 10:30 के जो सौदे होते हैं तो पहला 10:30 पे एप्लीकेबल होगा और ये 3 बजे तक चलता रहेगा। आखिरी जो घंटे हैं ट्रेडिंग आवर के, उसके बाद अगर कोई करता है तो लागू नहीं होगा। क्या वापस ये एक मिनट, हाँ, 9:15 से 10:30 का जो होगा वो वहां पर पहले बार 10:30 पे पहला होगा, पहली बार ये चेक करेगा सिस्टम। उसके बाद वो 3 बजे तक लगातार चेक करता रहेगा। क्लाइंट कोड तो चेंज बाद में होता होगा ना, मार्केट आवर्स के बाद, या मार्केट आवर्स में भी होता है? मार्केट आवर्स में भी करते होंगे, तभी शायद एक्सचेंज ऐसा ये व्यवस्था ला रहा है कि अल्टीमेटली ट्रेड का रिवर्सल नहीं होना चाहिए। हाँ, बेसिकली जिस कोड में ट्रेड डाला वही ट्रेड रहना चाहिए। और ये इसके 4 पैरामीटर होंगे कुल। टोटल ट्रेड के मुकाबले ये जो कंबाइंड एंटिटी की ट्रेडिंग है, कंबाइंड पैन के बीच में ये कितनी है, इसके अलावा रिवर्सल रेशियो कितना है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस कितना है और रिवर्सल की मतलब टोटल मात्रा कितनी है। तो ये 4 पैरामीटर के आधार पर जो है इसको नापा जाएगा और उसके बाद सौदे कैंसिल किए जाएंगे।